अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज हमने दावत दे रखी है थाना खबरदार के चंद मकबूल किरदारों को। क्या हाल है जनाब आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा करम है, शुक्र है मालिक दा। आपका क्या हाल है जनाब? नहीं वो पुत्र तेन पूछ रहे ने। अच्छा जी, ठीक है सर, मैं बेहतरीन वधिया। तुम सुनाओ, ठीक हो? तुम जेड़ी गल करनी ने तुहानू आप इधर आना पैना, उन्हें नहीं आना इधर। नहीं नहीं हनीफ, आप थोड़ा सा अपने बाएं हाथ मुड़ जाएं। अच्छा जी, ये इतने ठीक है। हाँ जी, अब देखो जरा नीचे। इस तो थले नहीं देख सकता। क्यों? ये आखिरी स्टेज है। तो तुम्हारा नाम क्या है? हनीफ जी। मुझे पता है आपका, मैं इससे पूछ रहा हूँ। टेडी। नहीं, तुम्हारा असली नाम क्या है? टेडी तो मैं भी जानता हूँ। आईडी कार्ड के ऊपर क्या नाम है? हुसैन रजा जी। हुसैन रजा। देखो जी तुम्हारा क्या नाम है भाई? तुम दस्या तो है हनीफ। और यार तुम क्यों नहीं बोलते? वो बोलने लग गया। साढ़े सारे का नाम नीफ ही है। साडे अब्बे दा नाम नीफ है, चाचे दा नीफ है, चाची दा भी नीफ ही है। बूटे, तुम्हारा असली नाम क्या है? मोहम्मद बूटा जी। और तुम यहाँ मार खाने के लिए भर्ती हुए? और बूटिया, और तेन क्यों मारा? मैंने क्यों नहीं दसदा? अन्नी दिया। नहीं अन्नी देने तो मारे है। अच्छा ये बताओ, जिंदगी में कभी डर लगा हो, मौत का सामना हुआ हो? हाँ जी, एक बारी। कब कोई पुलिस मुकाबला हुआ था? नहीं जी, रोजा रखिया सी अठपहरा। फौरन उन्होंने मौत नजर आने लग। अच्छा ये बताएं कि रोजे कौन कौन रखता है आप में से? सारे रखते हैं जी। एसएचओ साहब भी? जी हाँ, मैं भी रखना। ये भी इनकी सेहत से नहीं लगता वैसे। की वजह मेरी सेहत तो क्यों नहीं लगता? मेरी जेब में कोई बर्गर बरामद हो गया है। हो भी सकता ओए है। इधर मेरे आलू बुखारा, इधर मैं हदवाना देता जेब से। की वजह की है? जिन्हें खुली पैंट ना इसी दुआना भी आता है। अच्छा जी ये बताओ, सीरियसली सब रोजा रखते हैं? सर सारे रोजे रखने हैं, बल्कि ये भी रखता है। ये भी कौन? अटीरा। अन्नी दिया। तमीज ना नहीं मेरे नसा। तो एसएचओ साहब का तो खुल गया ये रोजा। हनीफ बात सुनो। जी जी। ये जानबूझ के करता है या वाकई मजजूब है, पागल है, नाबीना है? ये मजदूब भी है, पागल भी है, लेकिन वो ना कहना मेहरबानी तो। मैं खामखा कहूंगा। हाँ अच्छा, खतरा उन्होंने भी है। मुझे ये बताओ कि अब तक, चूंकि ऑलमोस्ट आधा रमजान हो चुका है, हाँ जी, ईदी कितनी इकट्ठी कर ली अब तक? सर मैंने गल दसो, तुहानू कौन दसदा कि ਅਸੀਂ ईदियां इकट्ठियां करने हैं? को खुदा दा खौफ करो, ਅਸੀਂ बड़े फर्ज शनाज अफसर हैं। मैंने कब कहा कि आप फर्ज नाशनास अफसर हैं? ईदियां किहड़ी विच पा लीआं? ईदियां इकट्ठी नहीं करते हो? कोई दे जाओ तो ले लेंदे ने सारे सारे? नहीं पैसे इकट्ठे होंगे ने नीफ की वजह तो। कैसे? ਅਸੀਂ ਨੀਂਵ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा, जराइम कंट्रोल करने में हमारी पुलिस इस कदर बेबस क्यों है? देखो पता की है, वो पहले दी गल सी, हुण थाने दा माहौल बड़ा होर हो गया। हाँ जी, हम देखते हैं आपका थाना तो अक्सर देखते हैं। सर साढ़े थाने दी गल ना करो, ये तो थाना मजबूरपुरा है। क्यों ये मजबूरपुरा क्यों है? सर साढ़े को बजट कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, किराए का कमरा लेके उन्हें थाना बनाया। आहा। रोज मालक मकान आके सानू अखा विखांदा, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਨੀਫ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਵਿਖਾਂਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ। ਹਨੀਫ ਰਗੋ ਅੱਖ ਵਿਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਬੜੀ ਹੈ। यार ऐसे तो ना कहो ना। सर छोड़ देना, उन्हें नहीं कहना, बड़ी मेहरबानी। ऐसे तो ना कहो। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा कितनी बारी उन्हें सारा थाना बाहर भी कर देता है। अच्छा, ये पुलिस वाले कसरत औलाद और कसरत इज़्दवाज की वजह से बड़े मशहूर होते हकीम अबुल बरकात हकानी साहब, ਜਿਹੜਾ ਕਸਰਤ औलाद खमीरा गौ ज़बान, साडी समझ तो बाहर है सारा कुछ। हैं। आपके माशाल्लाह बच्चे कितने हैं? सीधी तरह नहीं पूछा जाता भी बच्चे कितने ने। बच्चे दसो, बोलना जाना। बच्चे मेरे माशा जी 9। 9 बच्चे? वो सर बेगमा बहुतियां ने, 9 तो ना घबराओ। बूटे तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे जी 7 बच्चे ने तो इको चले। ਬਾਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। अच्छा हनीफ तुम बताओ जी। ये जो डॉल्फिन फोर्स है, हाँ जी, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बड़ी अच्छी गल है जनाब। सर उन्होंने भी तुहानू पता कि मत्थे ते अग फिट कीती है। हाँ जी, हनीफ भी उधर जा रहा है। वो लाइट है, लाइट लगी होती है। आ ते एदी ऑटोमेटिक ਹਨੀਫ ਡਾਲਫਨ ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ਬਾ ਅੱਖ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। क्यों? ਅੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ। तमीज ना गल कर, मैं तेरे समझा रहा। मरना जे मेरे तो मरना जाए तू। क्यों तंग करते हो उसको? की मसला तेरा? खैर है तेन? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀਰਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ। नीफ ਹਨੀਫ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਲ उधर ऐसी इधर तेन 50,000 दे आए ते मार। ਹਨੀਫ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नहीं, हनीफ को प्रॉब्लम क्या है? ਟੀਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? क्या? हनीफ
ये जो देव कामत SHO है ना, मेरे में लगने लगा था। अच्छा, उनको पुठी गल की ना, मैं छोटी कान च दे देनी, मैं दस मैं बड़ा बतीत ऐसा जो मैं दस दूं तेन। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ? चौधरी साहब आप सब की मालिश करेंगे। करो गल हुण, मेरा इंटरव्यू इत्थे ही होएगा। अच्छा, करीब से कितना बुरा लगता है ये। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? ਹਨੀਫ ਜੀ। यार मैं इससे पूछ रहा हूँ, हनीफ जी। ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। और देखो ना, उसका मिराज दिल लिखा हुआ है। मिराज दिल, ये भाभी का नाम है। मिराज दिल तखल्लुस मेरा दिल। अच्छा शायरी भी कर रहा ना जी। यार, तुम शायरी क्यों करते हो? बल्कि तुम हो ही क्यों? आहिस्ता समझ गए ना? अच्छा, बात सुनो जी। तमीज का तकाजा कि अपनी सीट पे चले जाओ। मैं शो बंद करके सिक्योरिटी को बुला दूंगा और तुम बाकायदा अंदर हो जाओगे। एक मिनट, मैं भी अंदर हो जाएगा, आराम ना करेंगे सर, आप अपनी सीट पे चले जाए। तुमने अपनी शक्ल देखी है? मैं तुम्हें कहूँ सर। अच्छा, ये बात सुने, सिक्योरिटी वालों को भेजिए जरा। और बाजी, सिक्योरिटी आए ना आए, इनके चेक सबके कैंसिल इस हफ्ते। अच्छा मुखबरी दे ता चेक कैंसिल, पुलिस वाले बन जाओ ता चेक कैंसिल। अच्छा जी, चेक सबके कैंसिल है, हनीफ समेत। यार तू पागल तो नहीं गा है? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਜੇ। ओए बदतमीजी करेगा तू को पागल तो नहीं होगा? आते उन्हें ऐसा जो नहीं ਸਾਡੇ ना। ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। अच्छा यार, आपके साथ कोई सेंसिबल गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। सर पता की तुसी ये समझो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बड़े बड़े साफी आए बैठे ने। यानी मैं समझू मेरे पास जावेद चौधरी आया बैठा। ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਗਰੀਤਾ ਫਰੂਕੀ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। वो किधर है? ਇਹ ਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ये खरीदा सुजुकी है। अच्छा सवाल हुन करो मेरे ना सियासी लेवल दा, क्योंकि मैं तो इज्जत ताना क्या ताना दिया मैंने? पे कदी गरीता फरूकी कह देंदे हो, कदी जवेद चौधरी कह, करो सवाल। अच्छा, एहतसाब की लहर उठने वाली है। जी जी। तुम अपने आप को कहाँ देखते हो? ਅੰਦਰ। अच्छा, पैसे कौन लेता है तुम में से? ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵੇ ਆਵੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। चौधरी साहब आइंदा से आप ही आवांगे कल इंटरव्यू वास्ते। इन्नी लेके आना नाल टीरे नु। बिल्कुल सही है। ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। अच्छा, बदतमीजी ना करो, तुम मार क्यों रहे हो? ਹੁਣ ਕਈ ਮਰਸੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰੇ। बूटे जी साहब जी, तू अपने बैच जेड़े ने वेल्ड करा ला। इन्ने मशरे दे जांदे हकीम साहब दी अख ठीक करा लो टीरे दी। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਬੂਟੇ, ਤਮੀਜ਼ ਕਰ। अच्छा इत्थे हुन नहीं तुसी बोले जेड़ी मैनू पई है। नहीं, ये भी ज्यादती है। अच्छा मैं थोड़ा एहतराम करना, मेरा मौला जान भाई क्यों मारते हो? दिल तो मेरा करदा क्या वक्खी जी दे दे एक बारी। जरा करीब आना, मैं तुम्हें और करीब से देख मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ। अच्छा लगता नहीं आप साहब ने नवा फ्रिज लिया है। काले रंग का फ्रिज होता है। हाँ जी, आजकल बड़े कलर दे आए, कदी गए हो बाजार ते पता होवे ना। आप तो सभी नु खरीदना चाह रहे हैं। अब बाकी इन्हें ही खरीदो, ओदी तो कुर्बानी जायज नहीं। किसकी? हनीफ की? हाँ जी, टीरे और एक सिंह टूटा है। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? नीर सिंह क्या सिंह है, और तेरे पता सिंह और टिंग च बड़ा फर्क है। अच्छा, अपनी सीट पे जाके बैठो। ਉਧਰ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? तू भेजदा पुत्र, पहली चांडला मैं उत्थे चला जाना। सियासी सवाल को सियासी सवाल, सबसे पसंदीदा सियासतदान कौन है? अमीर मकाम। अमीर मकाम मेरा भी बड़ा फेवरेट है। उन्होंने तो हम से थे जी। नहीं नहीं, अमीर मकाम 6.25 फुट का है, ये तो नाटा है बेचारा। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ? चंगेज खां, शेर शाह सूरी। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। और क्या ये म्यूजिशियंस थे? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। अपने मुल्क के सियासतदानों में चंद अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मुझे सियासत ही पसंद नहीं अपने मुल्क की। मैं क्या करूं? ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਿਟ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? जेबा। ਜ਼ੇਬਾ ਸ਼ਨਾਜ਼। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? प्रियंका चोपड़ा। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। अच्छा ये हीरोइन सारी पुराने वक्त की अच्छी लगती हैं। पुराने वक्तों की, मुझे नई कोई नहीं अच्छी। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? जीना लोलो ब्रिजिडा। ਹਾਂਜੀ। जीना लोलो ब्रिजिडा। इस गल ते तुहाडे ते पर्चा भी हो सकदा है। ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? पुरानों में से आपका फेवरेट हीरो कौन सा है जी? जाहिर है मोहम्मद अली। मैं साहब को पुलिस लाइन च आ गया, मैनू बड़ा शौक सी फिल्में काम कर। तुम फिल्म में जाते बहुत अच्छे, तुम फाइटर के तौर पे जा सकते। हीरो क्यों नहीं मेरे इथे तजाब पे आए इधर। तुम हीरो बनते। हीरो मैं ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀਦਾ ਉਹ। परवेज राणा साहब ने इन्होंने कास्ट किया सी अच्छा। एज ए संडा। बड़ा शौक सी, यकीन करो मैं बड़ा गुड लुकिंग हुंदा सी। हुण ते मैं पुलिस दे जा के इंज हो गए, पर ना मेरे वाल हुंदे सी इत्थे इंज करके डिगे होने, थोड़ी थोड़ी देर बाद इंज करके करना। पहले खुसरा हुंदा सी।
अफ्तारी आमतौर पे घर करना पसंद करते हो या थाने में? नहीं अफतारी कर बच्चे दे नाल। बच्चों के साथ? हाँ जी, एक दिन एक घर, एक दिन दूसरे घर, एक दिन तीसरे घर। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ 4-5 ਘੰਟੇ ਅਫਤਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा वाह वाह, वो लग रहा है। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कभी तुम्हें कोई अवार्ड मिला है? अवार्ड मैनू एक दफा मिले सी, उसमें ASI सी। किस पे? गैलेंट्री पे मिला था? वो मैंने पता नहीं मान क्या? ए गैलेंट्री। गैलेंट नहीं होता बहादुर, गैलेंट्री बहादुरी। हाँ हाँ बहादुरी थे। क्या किया क्या था? पुलिस मुकाबला होया जनाब। अच्छा, हाँ जी। ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। उसके साथ मुकाबला किया? हाँ जी। 4 ਘੰਟੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਰਿਆ इसने? ਉਸਨੇ। ਜੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। Madina Azad will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। मदीना हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और आज भी हम 2-3 कुरानी नामों की तस्हीह करेंगे। नॉर्मली मिसप्रोनाउंस किए जाते हैं। मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि जो अल्फाज कुरानी हैं कम से कम उनके हवाले से जरूर एहतियात किया कीजिए, और अगर उन नामों के साथ कोई बरगजीदा हस्ती मंसूब है तो फिर तो आपको डबल एहतियात करनी पड़ेगी। सबसे पहले है जिक्रिया। हमेशा जिक्रिया ही सुनेंगे, शायद जिक्र से डिस्टॉर्ट होके ये नाम भी जिक्रिया बन गया है, जबकि ये कुरानी नाम है, एक बरगजीदा पैगंबर का नाम है और जे के ऊपर जबर है, चुनांचे इसको जक्रिया पढ़े। मैंने एक इजिप्शियन को प्रोनाउंस करते सुना है, वो हमेशा जक्रिया कहता है, जक्रिया। और इंग्लिश में भी, क्योंकि बिब्लिकल नेम्स भी बड़े मिलते जुलते होते हैं, वो जक्रिया कहते हैं, जिक्रिया नहीं कहते, जक्रिया। चुनांचे जिक्रिया ना कहा करें। फिर है दाऊद। अब दाऊद भी बड़े बरगजीदा पैगंबर का नाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम, लेकिन दाऊद की वाव पर पेश है, जिसकी वजह से ये दाऊद नहीं है, दावूद है, दावूद। फिर एक लफ्ज जिसको हम एक से ज्यादा मर्तबा करेक्ट करवाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, जैसे है शर्जील। शर्जील मेमन वो तो करेक्ट नहीं हो सकता। शर्जील मेमन करेक्ट हो या ना हो, लेकिन लफ्ज शर्जील करेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि यह भी इंतहाई बरगजीदा सहाबी का नाम है, शुराहबील रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्योंकि शर्जील और शुराहबील में अंदाजा कीजिए जमीन आसमान का फर्क है, दे आर पोल्स अपार्ट। और आपको हैरत होगी कि इसमें किसी लफ्ज की, मुहावरे की, किसी कंफ्यूजन की वजह से यह गलती नहीं हुई, खालिसतन कातिब की नाअहली की वजह। कि अगर आप शुराहबील लिखा देखें और अगर उसे केयरलेसली आप कातिब के हत्थे चढ़ता देखें तो वो शुराहबील को शर्जील ही लिखेगा। कातिबों के बारे में मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद बड़ी दिलचस्प बात किया करते थे कि ये तो हमद के नीचे मक्खी बैठी देख लें तो उसे अलजम्द लिखना शुरू कर देंगे, हमद नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, पहला लफ्ज आज का, हाँ जी, रोजा कुशाई। वाह। रोजा कुशाई अगर आप देखें, गौर करें तो किसी पर्शियन लुगत में, किसी फारसी लुगत में रोजा कुशाई है ही नहीं। कुशाई का मतलब है बढ़ाना, तो रोजा बढ़ाया तो नहीं जाता, रोजा तो खोला जाता है। उसके लिए गुशाई, गुशाई का मतलब है खोलना, रोजा खोलना, रोजा गुशाई। ये भी कातिब की गलती है सर। ये कातिब की गलती, खालिस कातिब की। गुशाई का मतलब है कुशादा करना, वसी करना। तो आप रोजे को कुशादा और वसी तो नहीं कर रहे होते। देखना वो कंफ्यूजन यहां पर सिर्फ कातिब के ऊपर मत डालिए, उसके मानों पे गौर करें तो उसका मतलब भी खोलना है, खुला करना, एक्सपैंड करना। एक्सपैंड करना और चीज है, उसको डीलिंक करना और चीज है। तो ये रोजा गुशाई है। आप फारसी लोगत खोल के देख लीजिए। सर ये परचम कुशाई, ये भी गलत ये है। परचम गुशाई है, परचम कुशाई कोई लफ्ज नहीं है, गलत है। नाश्ता गुशाई। नाश्ता गुशाई क्या होता है? नाश्ते को लंबा करना। अरे प्रोफेसर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर उस दिन भी मेरे ज़हन में से बात निकल गई थी, आप इसके अलावा और क्या करते हैं? प्रोफेसर लियाकत अजीम का शुमार उन चंद प्रोफेसर में से है जो उस्ताद होने के साथ साथ
हमेशा तालिब इल्म का स्टेटस कायम रखते हैं आप। माशा वाह सर, मैं बड़ी कदर करता हूँ प्रोफेसर साहब की, लेकिन पूछना ये चाह रहा हूँ कि करते क्या है असल में आप करना चाहते हैं कॉमेडी। नहीं सर, मैं अपनी इसके अलावा हमारा शादी दफ्तर है। पर्सनल हो गया प्रोफेसर साहब, क्योंकि तुम हर तीसरे साल एक हाजतमंद के रूप में बरामद होते हो। अच्छा जी, फिर है एक मुहावरा, एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। जी हाँ जी, ये मैं कम से कम 30 मरतबा आपको वैसे बता चुका हूं और अपने शोज में 3 मरतबा जरूर जिक्र करता क्या बात है, करेला और नीम चढ़ा। हूं। बताए ना मतलब क्या है इसका? एक बताओ। करेला और ऊपर से कड़वा। नहीं, वो करीब करीब था। कौन? ये मोटा, ये मोटा करेला। एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। क्यों भाई? सर पहले ही कौड़ा होंगे, तो ज्यादा कौड़ा हो जाना। कैसे कौड़ा हो जाता है? बाद में ज्यादा कैसे कौड़ा हो जाता अच्छा, मैनू इस गल का नहीं सी पता। मैनू किसी करेला ने साडा दस्सिया। बहनोई नहीं कैसे रुपए पाए जेडे तुसी नीम से चढ़े सो वो तो ज्यादा कौड़े हो सो या है? देखा है, यहां मैं तुमसे उगलवाना चाहता था कि नीम से मुराद नीम का दरख्त है। अच्छा। ये नहीं है नीम का दरख्त। एक ही फालसे का दरख्त है जी। फालसे का दरख्त तो होता ही नहीं। हाँ। कभी आज तक फालसे का दरख्त देखा है? ये नहीं देखे होना जो कह रहे हैं। बताओ ना, कहां देखा है? सर अल्लाह पाक दी कसम मैं नहीं देखिया, मैंने माफ कर दियो, ए सेगमेंट च मैंने सौंड दियो जरा। फिर भी बताओ से। सर मैंने पता है फालसियां दा दरख्त नहीं हुंदा, मलोक दा दरख्त नहीं हुंदा। किसने कहा मलोक का दरख्त नहीं होता? इसलिए सर ओके तू गल क्यों बता रहा है एडी? ओ बिल्कुल नहीं पता तू खुदा बख्श माली नाल गल कर रहे हैं। जी सर, करेला। करेला। नीम जो है ना, नीम का मतलब है सेमाई। सेमी नहीं होता नीम, नीम गरम पानी। कि नीम गरम। हाँ जी। नीम दिल, मैंने नीम दिली से उससे बात की थी। एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। चढ़ा का मतलब है हंडिया में चढ़ा, यानी कच्चा कच्चा अगर आप उतार लें। नीम पका, कच्चा पक्का, तो करेला जितना हंडिया में पड़ने से पहले कड़वा होता है उससे दुगना हो चुका होता है। हाँ हाँ। एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी हाफ कुक्ड करेला अगर आपने उतार लिया है तो वो बड़ा इबरतनाक हद तक कड़वा हो जाएगा। सर असी दाल पका लेंगे। फिर एक और मुहावरा, चापलूसी करना। चापलूसी क्या है? खुशामद। खुशामद। लेकिन ओरिजिन क्या है? चाप और लोसी दो अल्फाज का मुरक्कब है। अब चाप का मतलब है बेपनाह मुबालगा। एक तो होता है झूठ, हाँ जी, एक होता है सफेद झूठ, हर एक होते हैं सरकारी आदादोशुमार। ये बजट के दिनों में बड़ी याद आती है बात। ये मुश्ताक अहमद यूसुफी का फिक्र है कि झूठ 3 तरह के होते हैं, एक झूठ, एक सफेद झूठ और एक सरकारी आदादोशुमार। तो ये जो चाप है ना, ये इन सब चीजों को पीछे छोड़ जाती है, इनसे भी आगे की चीज है, यानी मुबालगा जिससे लगे कि ये साफ पता चल रहा है कि झूठ बोल रहा है। 5 लोग कहते हैं कि यार मैं 15 रोटियां खा के आया, तो लोग कहते हैं यार हो सकता है पागलपने में 15 रोटियां खा गए हो, ये छोटे छोटे फुलके हो। एक बंदा कहता है मैं इतनी भूख लगी थी, मैं 1.5 लाख रोटी खा गया। अब ये बात अंडरस्टूड है कि चाहे वो भूखा हो, पागल हो या आड़ू हो। चाप का मतलब तो आपने समझ लिया कि चाप का मतलब हद से ज्यादा मुबालगा, और लूस कहते हैं एक बेकैफ बदजायका डिश को, फीकी डिश जिसमें कोई जायका ना हो। अब इसकी वजह तस्मिया यह है कि आमतौर पर दरबारों में चापलूसी होती है। जब आप दरबार में बैठे हैं ना, तो वहां पर फिर कोई अंत नहीं है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। आप हद से ज्यादा मुबालगा करते हुए खुशामद करें, किसी की मदहा करें। जैसे नवाब को, नवाब साहब आप तो आज गुलफाम से भी ज्यादा हसीन लग रहे हैं। चाहे नवाब साहब की शक्ल अयूब मिर्जा की हो। अयूब मिर्जा तो खैर खुश शक्ल आदमी है जी, बस ठीक है, फिर नवाब इनू ही रखो। नवाब तो सलंसरा का काम कर। अच्छा जी, इसी तरह गालिब ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का कसीदा कह रखा है, और उसमें भी चापलूसी है कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। ये क्या है? मुबालगा नहीं तो और क्या, मुबालगा भी हद से ज्यादा। बहुत खूबसूरत शेर है और जरबुल मसल बन चुका है, लेकिन है तो मुबालगा और चापलूसी। सर हम प्रोफेसर साहब से पढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइए आपकी क्लास में भी
इन जैसे कोई नालायक स्टूडेंट्स होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, अगर हों तो उनको मैं एक नए काम पे लगा देता हूँ। ओके जी। उन्हें मिस्त्रियों के काम पे लगा। नहीं तो सर माशाल्लाह आपका जितना नॉलेज है, आप कितनी देर पढ़ते हैं? तू इथे ही आ जाना इस जगह पे। 24 घंटों में आप कितनी देर पढ़ते हैं? वैसे ज्यादा वक्त तो पढ़ाने में गुजरता है, लेकिन जब भी मौका मिलता है पढ़ता हूँ, क्योंकि इंसान जब तक पढ़ता रहता है वो आलिम रहता है। जब वो पढ़ना छोड़ देता है, क्यों जी, वो फिर कॉमेडियन बन जाता है। वैसे उन्होंने नहीं किया। सर हम आपको अनपढ़ लगते हैं? नहीं, और क्या लगते हैं सर? जाहिल लगते हो तुम। तू ना ही सवाल कर। अच्छा सर प्लीज शेर तो सुना। शेर जफर इकबाल साहब का अरे वाह, पुराने प्रोग्राम में आपको सुनाया था। वाह वाह। कौन था वो जो रहा अपने शबो रोज में गुम? वाह वाह। कौन था वो जो रहा अपने शबो रोज में गुम, मर गए जिसकी मंडेरों पे कबूतर मेरे। वेलकम बैक। खुद ही नजरात, वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। खबर है कि शारजा में मैनेजर की आंखों में मिर्चें डालकर 50,000 दिरहम लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। सजना में गमा दे अजाब विच रहना, इसलिए ते डुबिया शराब विच रहना। इस मोटे ने पूरी गल च सिर्फ शराब दी समझ आई है। सारे दसो ये तो वो ग्रोह लग रहा है। नहीं लग क्यों नहीं रहा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम पाकिस्तानियों को बदनाम करते हो वहां जाके। की बदनाम किया जी असी? ये जो मिर्चें आंखों में डाली हैं, जनाब मिर्चा ही पानी सन होर फलूदा बाद दे अखां च ओ महंगा हुंदा। ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। वो कैसे? ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਲਾਏ ਸੀ। तू चुप क्यों बैठा है? उधर जा भाई, तेरी खैर। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਮੇਰਾ 9 ਵਾਰੀ ਆਟਾ ਰੋੜਦਾ। अच्छा ये मारदा मुड़दा नहीं, सिर्फ घूरदा ही है। यार ये हर वक्त टकरे क्यों मारता रहता है? ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਭੇਡੂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਆ। वल्ला ना कोई सी, तुम ना कोई सासिया। ओ तैनू नहीं किया, मरे बच्चे है। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਲ ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਹੰਟਰ ਵੀ ਮੋਟੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੰਟਰ ਫੜਾਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਖੰਭਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ये नो बसी ਨਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨ ਡਿਆ। अच्छा इनमें से एक तो अरब है, पक्की बात। हाँ जी, दूजा वो जो बताऊं। दूसरा है ना वो पाकिस्तानी है। ਹਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ। ये बड़ी ट्रेजेडी है वहां पर जो पाकिस्तानी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कर रहे हो, जिनके पास थोड़ी सी अथॉरिटी हो या शुरता हो, तो वो अरब्स की निस्बत कई गुना ज्यादा सख्ती करते हैं अपना आप साबित करने के लिए कि हम कितने बड़े अफसर हैं। मैं भाई फेरूदा ਇਸ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਵੇ, ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਨੈਸ਼ਾ ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਸਜਣਾ ਦਾ ਜੇਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? तो क्यों रो क्यों रहा है ये? ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਜੀ। ਵੱਲਾ ਉਹ ਮਸੀ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਮੋਟੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੀਰਾ ਡੇਢ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। शाम दा वादा करके टुरिया, इतनी देर सजन क्यों लाई? अब क्या हुआ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੜਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਰੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। वास्ता ही चन्नो लाजर की भाई ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁੜ। ਐਟਮ ਉਹ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਸਕੋ। ਹਾਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੁੜੋ ਹੀ ਗੱਲ। ਨਾਲਾ
ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੰਬੂ? والله ما زال يشاف زين مخلى سل ما تجوا يا الله ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੀ ਹੈ। زين مخلى हेलो शेख हाजा मुलाकात हल्ला हुमा इजाजत। अच्छा मेरे ख्याल है साढ़े च किसी की मुलाकात आई है। अच्छा ਅੱਲਾ ਕਰੇ। भेज दे या अल्लाह को मेरा ही होवे। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਧਰ ਤੇ ਤੱਕੋ, ਮੈਂ ਆਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਜੀ। एक मिनट हूं तेरा रोना भुल गया किधर ऐसे वास्ते नहीं सुनूंगा तू ਓਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ पे ਲੱਗਦੇ ਹੋ। सारे पाकिस्तानी है बरजाई ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੁਡਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੇ ਪਰੇ ਵੇ ਭਾਈ ਮੁੱਛੜ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਜੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। और कुत्ते ने तो पर्चा कराया है। ਤੇ ਤੂੰ ਵੇ ਪਾਟੇ ਸ਼ੌਪਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। मैं पनामा लीक मेरा नाम आ गया है ਹਾਏ ਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਪਨਾਮਾ ਲਈ ਕੀ ਚੀ ਨੇ। बरजाई अच्छा तुम यहाँ तबसरे करने आई हो? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਇਹ ਹਾਂ। ਯਕੀਨਨ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਬਾਜੀ ਕੀ ਵੇ ਮੈਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। और हर बार ये होता दूसरा बंदा नहीं होता ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਇਆ ਵੇ? मैं हजे करना। बरजाई दुआ कर साडियां भी जमानतां हो जान। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋਈ ਚਾਹਨੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਘਰ ਆਣ। ਬਾਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ। ਕਿਉਂ ਏ? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਏ ਜਿੰਜ ਜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। असल ते अरब विच तेल निकले ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਈ ਉਈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਮਦ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ? 9 ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ 250-300 ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 250-300 ਹੋਣੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਬਾਜੀ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੂੰਬੜੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। बच्चे तेरे अन्ने हैं? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ 11 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ? वो सादा बेनोई है ਭਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। तो नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।